नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी और आज का शीर्षक है राजयोग। अब राजा महाराजाओं का तो ज़माना नहीं रहा, लेकिन आज हम राजयोग लाल बत्तियों पर खोजते हैं और लाल बत्तियों का भी वो भी मापदंड सांसद या विधायक। मित्रों, एक राजयोगी की कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। इस राजयोगी की कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली, बंगला नंबर 19, फिरोज शाह रोड। इस राजयोगी ने इस बंगले में एक बात तय कर रखी थी कि बंगले के आगे और पिछले भाग पर दो अलग अलग क्वार्टर थे। इस राजयोगी ने इस दोनों क्वार्टर को मेहमानों के लिए आरक्षित कर रखा था। जो भी दिल्ली आए वो यहाँ रुके। एक बात और, अपनी गृहिणी को एक और ड्यूटी दे रखी थी, वो ये कि जो भी इस बंगले के मेहमान खाने पर रुके तो उनको अपने डाइनिंग हॉल में बैठाकर भोजन कराना। और बच्चों की भी ड्यूटी थी। बच्चों का एक दायित्व था, वो ये कि जब भी इस मेहमान खाने पर क्षेत्र से कोई मेहमान आए तो उसे एक दिन दिल्ली घुमाना। बच्चा भी यही देखते रहता था कि जब भी कोई मेहमान आए तो उसे लगता था कि एक दिन की छुट्टी मुझे ज़रूर मिलेगी स्कूल से, वो भी घर के मेहमानों को दिल्ली घुमाने के लिए। इसी बंगले पर एक दिन एक व्यक्ति आया। उसका नाम था मिक्खा सिंह एक्का। मिक्खा सिंह एक्का की कहानी बड़ी अजीब है। मिक्खा सिंह एक्का रायगढ़ का था और काम की तलाश में उसे कोई पंजाब ले गया और पंजाब में फार्म हाउस पर काम करने के लिए उसे छोड़ गया। फार्म हाउस पर जिस ढंग से वो काम करता था, एक दिन उस फार्म हाउस से भाग आया और भागकर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर अपना सर छुपाने के लिए एक आशियाना खोजा। वो यही आशियाना था बंगला नंबर 19, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली। जब ये ठहरा वहाँ पर और एक दिन उसने इस राजयोगी से कहा कि सर, मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मिक्खा सिंह एक्का है। राजयोगी ने कहा ठीक है, आप रहिए, मुझे क्या दिक्कत है, और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यह व्यक्ति रोज़ सुबह निकल जाता था और रात को आता था, रात को फिर आता था और फिर सुबह निकल जाता था। एक दिन उस राजयोगी की गृहिणी ने पूछा कि बेटा, तुम सुबह निकल जाते हो फिर रात को आते हो, आखिर खाना वाना कहाँ खाते हो तुम? तो उस मिक्खा सिंह ने कहा कि माँ, मैं रात को चने भिगो लेता हूँ और सुबह उस चने को खा के जाता हूँ। गृहिणी ने कहा कि आप मेरे यहाँ खाना खा के जाया करो बेटा, कहीं भी जाते हो तो। उस गृहिणी ने उसे फिर अपने वही डाइनिंग टेबल में जगह दी और वहाँ वो रोज़ भोजन करके फिर अपने काम खोजने के लिए चला जाता था। सहने सहने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो मिक्खा सिंह एक्का उस राजयोगी परिवार का हिस्सा बन गया और रहने लगा। एक दिन इसकी इस दशा को देखते हुए गृहिणी ने उस राजयोगी से कहा कि इसे कहीं नौकरी लगा दो, बेचारा इधर उधर घूमते रहता है। तो उस राजयोगी ने उसे इंदिरा गांधी स्टेडियम में चपरासी की नौकरी दिला दी, टेलीविज़न में। उस मिक्खा सिंह एक्का
का जीवन चलता रहा, उसका भी परिवार बस गया। एक दिन मिक्खा सिंह एक्का के यहाँ एक नया मेहमान आया। नया मेहमान आने से मिक्खा सिंह की आंखों में बहुत चमक थी। मिक्खा सिंह एक्का ने राजयोगी की गृहिणी से पूछा कि माँ, मैं अपने बच्चे का नाम बाबूजी के नाम पर रख लूँ क्या? गृहिणी ने कहा, रख लो बेटा, कोई बात नहीं। सहने सहने मिक्खा सिंह एक्का जो है वो परमानेंट हो गया और उसने अपने अलग सा घर ले लिया दिल्ली में। मित्रों, इस घर का डाइनिंग टेबल आज भी लोगों के लिए बहुत उस डाइनिंग टेबल का बहुत याद करते हैं, क्योंकि इस डाइनिंग टेबल में इतने प्यार से भोजन कराया जाता था। गृहिणी जब गनमैन को भी बुलाती थी, छोटे लाल, तो ऐसा लगता था कि माँ अपने बच्चे को बुला रही हो। आज राजयोगी सांसद तो नहीं है, लेकिन राजयोग सारे लोगों के दिलों पर आज भी है और इस प्रदेश के वो एक कद्दावर आदिवासी नेता हैं। नाम नहीं पूछेंगे उनका आप, उनका नाम है, वो मेरे बाबूजी हैं श्री अरविंद नेताम जी, और गृहिणी हैं श्रीमती छबीला नेताम। ये राजयोगी का जो राजयोग है आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। फिर किसी राजयोगी के बारे में आपसे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा मेरे शीर्षक में राजयोग। नमस्कार।